इससे पहले भी हमने जो है एक वीडियो की थी जिसमें कि जो है ना इलेक्ट्रिक ये पोर्ट बना हुआ था और नितिन गडकरी जी ने उसका जो है ना वो उद्घाटन किया था। और इन्होंने अब सोचा ही था तो इस पे जो अमल दरामद भी करना शुरू कर दिया कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी स्विस रैपिड उससे कांटेक्ट करके जो है ना ये, क्योंकि दुनिया की फास्टेस्ट जो है ना ये मैग्नेट ट्रेनें जो है ना उन्हीं की हैं और वही उनके पास वो टेक्नोलॉजी और वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी जो है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमत शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। जी दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो रेलवे के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा और सिमल का रेलवे वैसी फेवरेट है। और रेलवे की एक ऐसी मुनफरिद ट्रेन जो नज़र आ रही है थंबनेल में, बहुत ही मुनफरिद, और उसके अंदर की कहानी क्या है वो तो हम वीडियो देखने के बाद ही बताएंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल भी बड़ा मुनफरिद है और जो कि हमें आती नहीं है हिंदी। हाँ। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हिंदी के जो अल्फाज हैं वो भी हम याद करेंगे और थोड़ी सी आप हमारी मदद करिएगा। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। फरवरी 2019 में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 600 किमी पर आवर के स्पीड से चलने वाले मैग्लो सिस्टम पर आधारित एक ट्रेन का मॉडल पेश किया था। फिर इसके अगले ही साल यानी कि सितंबर 2020 में भारत की सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भारत में मैग्लो ट्रेन चलाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस रैपिड एजी के साथ एक समझौता किया। क्योंकि स्विस रैपिड एजी के पास दुनिया की सबसे हाईटेक मैग्लो ट्रेन बनाने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है। फिलहाल चीन, जापान और कोरिया दुनिया के ये 3 देश ही ऐसे हैं जहां पर मैग्लो ट्रेन चलाई जाती है। मैग्लो ट्रेन का रख रखाव और उसका मेंटेनेंस बाकी ट्रेनों की तुलना में काफी ज्यादा कम होता है और इसकी स्पीड भी बुलेट ट्रेन से कहीं ज्यादा अधिक होती है। एक तरह से कहें तो स्पीड के मामले में यह ट्रेन हवाई जहाज को भी फेल करती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस ट्रेन का मेंटेनेंस इतना ज्यादा कम है और इसकी स्पीड भी बुलेट ट्रेन से ज्यादा है तो फिर भारत को बुलेट ट्रेन छोड़कर मैग्लो ट्रेन ही लानी चाहिए। खैर, भारत बुलेट और मैग्लो इन दोनों पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से बुलेट ट्रेन को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन अब एक खबर निकल कर आई है जो आपको खुश कर देगी, हैरान कर देगी, लेकिन इसके बाद वाली खबर आपको परेशान कर देगी। अब बात यह है ना कि इस समय नेपाल की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा आबादी तो हर वक्त हमारे यहाँ ट्रेन में रहती है। भारत में इस समय वंदे भारत ट्रेन से लेकर बुलेट ट्रेन और मैग्लो ट्रेन के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। कारण यह है कि इन ट्रेनों को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्सुकता है। इस बात को मैंने पर्सनली भी नोटिस किया है कि जब मैं ट्रेन के ऊपर कोई वीडियो बनाता हूँ तो दूसरे वीडियो के मुकाबले ट्रेन वाले वीडियो पर ज्यादा व्यू आता है। भारत में भले ही मैग्लो ट्रेन सपना हो, लेकिन चीन में इस ट्रेन को सन 2003 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 2003 में इसकी स्पीड 400 किमी पर आवर से कम था, जिस वजह से इसे मैग्लो ट्रेन की कैटेगरी से हटाकर बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में डाल दिया गया। 2016 में चीन ने इसी ट्रेन का एक नया प्रोटोटाइप तैयार किया और 2020 में पूरी ट्रेन को ही बनाकर तैयार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि इसकी स्पीड को भी 600 किमी पर आवर से ज्यादा कर दिया गया, जिसके बाद यह ट्रेन मैग्लो ट्रेन की कैटेगरी में आ गई। मैग्लो का पूरा नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो मैग्नेट से चलने वाली ट्रेन। इस हाई स्पीड ट्रेन को पटरी पर दौड़ने के लिए ना पहिए की जरूरत पड़ती है, ना एक्सल की और ना ही बेयरिंग की। विश्वास भले न हो, लेकिन डॉल्फिन जैसे दिखने वाली यह एरोडायनेमिक ट्रेन 800 से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। अब भारत के लिए खुशी की बात यह है कि ये ट्रेन बहुत ही जल्द हमें अपने देश में दौड़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इसके लिए सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस रैपिड एजी के साथ समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत स्विट्जरलैंड से मैग्लो ट्रेन के एक इंजन को भारत इंपोर्ट किया जा चुका है। अब हम आते हैं वीडियो के पहले सवाल पर कि अगर यह ट्रेन इतनी सस्ती और इतनी अच्छी है तो फिर भारत मैग्लो से ज्यादा तवज्जो बुलेट को क्यों दे रहा है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि बेशक यह ट्रेन सस्ती हो, लेकिन इस ट्रेन की पटरी को बनाने का कास्ट काफी ज्यादा है। जितने पैसे में नॉर्मल ट्रेन की 50 किलोमीटर पटरी बिछाई जा सकती है, उससे ज्यादा पैसे में मैग्लो ट्रेन की केवल 1 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जाएगी। ट्रेन के रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस की लागत इसलिए भी कम है क्योंकि यह ट्रेन अपने पटरी से 1 फीट ऊपर हवा में चलती है, जिस वजह से अंदर बैठे पैसेंजर को वाइब्रेशन तक महसूस नहीं होता। मैग्लो ट्रेन के एक इंजन में 10 बोगी को अटैच किया जा सकता है, जो कि अपने साथ 1000 लोगों को लेकर ट्रेवल कर सकती है। यह ट्रेन किसी भी देश के लिए ठीक वैसे ही काम करती है जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम अर्निंग। एक बार भले ही इसके बुनियादी ढांचे पर काफी ज्यादा पैसा लगता हो, लेकिन सब कुछ कंप्लीट हो जाने पर इससे
जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा और सरकार के इनकम का भी जरिया बढ़ जाएगा। बुलेट ट्रेन के ऊपर तो काम चल ही रहा था, अब मैग्लेव ट्रेन के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेन में भी हवाई जहाज का मजा मिलेगा, लेकिन इनका टिकट भी हवाई जहाज जितना ही होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिमल बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो, जो कि इससे पहले भी हमने जो है एक वीडियो की थी जिसमें कि जो है ना इलेक्ट्रिक ये पोर्ट बना हुआ था और नितिन गडकरी जी ने उसका जो है ना वो उद्घाटन किया था। और इन्होंने अब सोचा ही था तो इस पे जो अमल दरामद भी करना शुरू कर दिया कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी स्विस रैपिड उससे कांटेक्ट करके जो है ना ये, क्योंकि दुनिया की फास्टेस्ट जो है ना ये मैग्नेट ट्रेनें जो है ना उन्हीं की हैं और वही उनके पास वो टेक्नोलॉजी और वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी जो है ना ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए। आपने एक बात नोट की कि इंडिया जो है हर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहा है जो कि दुनिया में इस्तेमाल हो रही है और ऐसी टेक्नोलॉजी भी लाना चाह रहे हैं कि जो कि दुनिया में अब तक इस्तेमाल नहीं हुई, यानी कि रिसर्च में लगे हुए हैं। हर लड़का माना जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट हैं और उनके जो असातिज़ा हैं यानी कि प्रोफेसर, वो सब मिलकर जो है ना कुछ ऐसा चेंज लाना चाह रहे हैं इंडिया के लिए कि वो एक मुनफरिद दुनिया से एक मुनफरिद अलग नज़र आए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मैग्नेटिक जो है ट्रेन को बनाना, क्योंकि किसी और ने ये अब तक जो है ना नहीं सोचा। चीन, जापान और जो है ना अमेरिका, ये जो है नहीं स्विट्ज़रलैंड, चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के पास ये टेक्नोलॉजी है। अभी अमेरिका ने भी जो है ना स्टार्ट नहीं किया इस पर। तो आई थिंक मेरी नॉलेज में तो यही है, अगर आपको कुछ पता हो तो शायद बताइएगा, क्योंकि अमेरिका भी कम नहीं है किसी से और अमेरिका भी जो है ना हर टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में आगे। तो बहरहाल मेरे जहाँ तक नॉलेज है वो ये कि ये 3 देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है और इनकी अपनी वो है। लेकिन मज़े की बात आप सिमल देखो कि इन्होंने जो है ना एक इम्पोर्ट भी कर ली, एक उस जैसा नमूना लेके भी आ गए, यानी कि उसकी मुआयना कर रहे होंगे कि भाई ये किस तरह बनी है, कैसे है, किस तरह कौन सा तार कहाँ जा रहा है, ये किस तरह चलती है, इसकी जो है ट्रैक बिछाने के लिए हमें क्या क्या जो है ना इकदाम करने पड़ेंगे। और फिर ट्रैक नहीं है, हाँ, यानी कि मैग्नेट के थ्रू मैग्नेट से करंट मिलेगा, उस पर ही ये जाएगी। आप ये देखो ज़मीन से 1 फुट ऊंची होगी, इतना वजन होगा। एक आम जो भी मुसाफिर यात्री जो बैठेंगे इसके अंदर उसका वजन भी तो होगा ना, लेकिन फिर भी जब चलेगी तो ज़मीन से 1 किलोमीटर बोला 1 फुट ऊपर, हाँ थोड़ा वेट होगा, हाँ 1 मीटर 1 फुट जो है ना ऊपर उड़ जाएगी ना स्पीड से, यानी कि जब वो उसका प्रेशर होगा ना तो वो स्पीड में जो है उड़ जाएगी। और जहाज़ से भी तेज़ स्पीड है, यानी कि इसमें बैठने का एक अलग ही मज़ा आएगा। अच्छा 2 घंटे में मेरे ख्याल से सफ़र तय हो जाएगा। हाँ ख़त्म यहाँ से बैठे 2 घंटे में पहुँच गए, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि हज़ारों की किलोमीटर में मैंने तो देखा था कि 1000 पर आवर किलोमीटर की रफ्तार से मैग्नेट ट्रेन चल सकती है, जो कि हमने एक वीडियो की थी जिसमें कि दुबई में एक्सपो लगी थी और वहाँ पर जो है ना ये इन्होंने जो है ना सोचा था कि भाई हम जो है इसको जो है मुंबई टू दिल्ली जो है चलाएंगे इस ट्रेन को। तो बहरहाल बड़ा चेंज आने वाला है। वैसे बहुत अच्छा है क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं होगी, ट्रैफिक अभी तो वो भी होगी भी तो ट्रैफिक की टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ट्रैफिक के ऊपर से चल जाता है। हाँ, लेकिन इसके लिए भी एक ट्रैक तो चूज़ करना पड़ेगा ना, एक रनवे तो बनाना पड़ेगा ना, इसका स्टेशन बनेगा बाकायदा जो है, इसको जो है इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अच्छा देखें अब ये कितना करीब पहुँच चुके हैं कि बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। मुंबई का जो है स्टेशन है बुलेट ट्रेन का, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग माना हो रहा है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और जब वो बन जाएगा तो क्या ही बात होगी उस स्टेशन की। इस तरह करके एक चीज़ जो है इन्होंने भी मुकम्मल भी कर ली, एक टनल जो है वो बुलेट ट्रेन का एक हिस्सा जो मुकम्मल किया, उस पर बड़ा खुश भी हो रहे थे हम, वो भी वीडियो बहुत जल्द करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आने वाले रेलवे में। रेलवे नो डाउट पूरी दुनिया में देखें कि एक अलग ही निज़ाम है इनका इंडिया का, और ये टॉप 1 पोजीशन पे जा रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन जो है ना इनके पास मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये काफ़ी जो है ना सक्सेसफुल काम कर रहा है ये इदारा इनका रेलवे का। और मैं समझता हूँ कि हर आदमी जो है अपनी टाइम टू टाइम जो है अपनी वर्क करके दे रहा है, कि ऐसा नहीं कि आज का काम हम कल करेंगे। और अभी हाल ही में इन्होंने अपने व्हील भी बनाए, तो व्हील जो है पहले तो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते थे और अब जो है ना ये अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में इनको व्हील चाहिए होंगे, जैसे कि वंदे भारत का आर्डर आया हुआ और वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, इतनी बड़ी तादाद में इनकी
इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो भी तो व्हील कुछ भी व्हील करते इन्होंने अभी हाल ही में मंगवाए भी थे, तो जिसमें कि जो है ना लाजिमत है उसकी लागत ज़्यादा आएगी, और अपनी चीज़ बनाएंगे तो उसकी लागत कम आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आने वाला है, बड़ी खुशी की बात है। और आप लोगों के लिए तो बड़ा गर्व की बात है कि भाई आप लोगों के जो मुल्क में इतनी तरक्की होती है और हर चीज़ एक न्यू चीज़ आ रही है आपके यहाँ, तो यानी कि बड़ा खुशी होती है। अगर मेट्रो है, मेट्रो के बाद वंदे भारत आया है ना, वंदे भारत के बाद अब पॉट ट्रेन भी आ गई। पॉट ट्रेन भी आ जाएगी, हाँ, आई नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन आने वाली है। हो गया यानी कि जो सोच लिया वो कर लिया ना, हाँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा इस वीडियो को देख के। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।